खुशी स्टूडियो के माध्यम से। तो इसे राधे राधे बोलवा उतरत के तुम्हारो सोने जाओ। अरे हमारो मन राधे श्री तो अब जैसे ही इनने कहा कि कलयुग में तुम्हारा सोने में तुम्हारा बात ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित तो शिकार खेलने के लिए अपने राज्य में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। तो वन में शिकार करते हैं, शिकार करते करते उनको लगे आई प्यास। अब उन्होंने लगी प्यास, उन्हें देखो भैया क्या अड्डा कि क्या प्यास तो हमारी बुझे। अब एक आश्रम दिखानो, आश्रम में गए। आश्रम में अब उन्होंने कोई नहीं दिखानो, आश्रम में उनको कोई नहीं दिखा। अब उन्होंने देखा कि भैया कोई दिखा नहीं रहा, पानी कौन से मांगे। अब बाहर बैठे थे समीक ऋषि समाधि में लीन थे। अब उन्हें समीक ऋषि जब बोले ऋषिवर पानी दीजिए। अब ऋषि तो समाधि में बैठे, भैया वे कहाँ से सुन ले वे। हाँ, उनने कही चलो ठीक है, दोबारा जगह उन्होंने कही ऋषिवर उठिए। लेकिन ऋषिवर कहाँ उठे, वे तो भैया समाधि में लीन है। तीसरी बार कहा हे मुनिवर उठिए, हमें प्यास लगी है, हमें जल पीना है। ऋषिवर ने नहीं सुना। उनने समझा ऋषिवर जानबूझकर ये कर रहा है, ये मुझे पानी नहीं देना चाहता। उन्हें अपना अपमान समझा, मैं तू राजा हूं। तो वहीं पर मरा हुआ सर्प डला था और सर्प को अपने बाण से उठाया और ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित जैसा धर्मराज मुकुटमणि जिसको गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए थे, आज ऐसा राजा परीक्षित कैसे कर्म कर सकता है, इतना गंदा कर्म कि बताओ मरा हुआ सर्प एक महात्मा के गले में डाल दे। नहीं, लेकिन जो मुकुट पहने ना उसमें कलयुग का वास है। बुद्धि कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। जिसको प्रभु दुख देते हैं ना उसकी मति अपने आप भ्रष्ट होने लगती है, अपने आप। का क्या लगत, अरे यार जी तो इतने अच्छे थे, हमने सोच सकते कि जी ऐसा काम करें। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता ना तो अच्छे अच्छे विचलित हो जाते। तो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया और अपने घर वापस आ गए। अब उन महात्मा जी के कुछ शिष्य आए तो शिष्यों ने देखा कि गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डला है। तो तुरंत भागते हैं और नदी में स्नान कर रहे थे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी। उनसे कहा, बोले भैया आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डला है, ना जाने किसने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही उनने ऋषि ने सुना कि मेरे पिताजी का तिरस्कार किया, गंगा जल में गंगा जी में स्नान कर रहे थे, गंगा जल हाथ में लिया और संकल्प ले लिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प 7 दिन के बाद 7वें दिन तक चकनांग बनकर उसे डस लेगा और वो काल के गाल में कबलित हो जाएगा, वो मर जाएगा। श्राप दे दिया। यहां पर ऋषि की समाधि खुली, उन्होंने देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प डला है। तो उन्होंने समझा कि बच्चों ने खेल किया होगा, तो गले हाथ से निकाला और सर्प को और साइड में डाल दिया। कुछ क्षण पश्चात श्रृंगी ऋषि आते और कहते पिताजी, बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला था? बोले भैया बच्चों ने किया होगा, बच्चे ही चाल करत हैं। तो बोले उनने किया होगा, हम तो समाधि में लीन थे। बोले पिताजी किसी ने भी कार्य किया हो, लेकिन मैंने श्राप दे दिया है कि जिसने भी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे यही सर्प 7वें दिन काट लेगा, तक्षक बनकर डस लेगा। और कोई शिष्य दौड़ते दौड़ते आया, बोले सांप तो राजा परीक्षित ने डाला। जैसे ही समीक ऋषि ने सुना कि बताओ राजा परीक्षित ने सांप डाला और मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तो बोले अरे मूर्ख, वो तो राजा परीक्षित है, वो तो धनी है, धर्मात्मा है, दानी है। बोलो तुम महात्माओं का, संतों का आदर सम्मान करता है। बोले उसके जैसा राजा भूतो ना भविष्यति, ना भूत में हुआ है ना भविष्य में होगा। बोले ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, एक बार पूछा तो होता, एक बार समझा तो होता। हमें कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, बड़ों से सलाह लेनी चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें ना करें।
अब महात्मा समझ गए कि दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं आता। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते राजा परीक्षित के पास जाते हैं। बोले महात्मन, बोले राजन। राजन ने मुकुट उतारा और जैसे उन्हें देखा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपने आप को कोस रहे। इतने में समीक ऋषि पहुंचे और बोले राजन, बोले आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बोले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप अपनी मुक्ति का उपाय देख लीजिए। आप अपनी मुक्ति का उपाय देख लीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, बोले महात्मन, बोले आपने तो 7 दिन दे दिए, लेकिन मैंने इतना निकृष्ट कार्य किया है कि मैं तो क्षण भर सांस लेने का अधिकारी नहीं हूं। मुझे तो तत्क्षणात मर जाना चाहिए, मुझे तुरंत मृत्यु दंड मिलना चाहिए। 7 दिन तो मेरे लिए बहुत हैं। बोले राजन, बोले श्राप लगा है, उस श्राप 7 ही दिन का लगा है। 7 दिन में आप अपनी मुक्ति का उपाय देख लीजिए। राजा परीक्षित समझ गए। उनने तुरंत अपने घर बार का त्याग किया और जन्मेजय का राज्याभिषेक करके अपने राजमहल का परित्याग करके वन में चले गए। जैसे ही संतों ने, बड़े बड़े संतों ने सुना, ऋषि मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, दौड़ते दौड़ते महल में जाते हैं। और राजा परीक्षित के पास समस्त ऋषिगण, जितने भी भारत के ऋषि मुनि, शंकराचार्य सब एकत्रित हो गए। बोले 7 दिन में मोक्ष कैसे मिले? सब लोग बैठे हैं और उसी समय होता है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी मात्र 16 वर्ष के हैं और हजार वर्ष के ऋषि मुनि बैठे हैं, लेकिन प्रणाम कर रहे। किसी के पास ऐसा उपाय नहीं कि 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। तब सुखदेव जी को सिंहासन देते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा के तट पर वन में शुक्रताल है, मुजफ्फरनगर जिले में आता है, उत्तराखंड में आप जाते हो, यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर है। शुक्र तीर्थ है, वहां शुक्रताल में श्री सुखदेव महाराज कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को 7 दिन में। और राजा परीक्षित ने प्रथम प्रश्न किया, बैठते ही प्रश्न किया, बोले महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, रामचरितमानस जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत की कथा मरना सिखाती है। हम संसार में कैसे रहें, कैसे जिए, राम कथा से सीखिए। और संसार से जब जाने लगे ना, जब मरने लगे, तो हमें कैसा मरना चाहिए, भागवत से सीखिए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी महाराज से, बोले महात्मन, बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा, उनको पता था कि 7 दिन में हमें मरना है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अच्छा खा लें, अच्छा ओढ़ लें और महल बनवा लें, अपने बच्चों को सुख दे दें, अपने परिवार वालों के साथ रहें। ये नहीं सोचा, अपनी मुक्ति का उपाय सोचा। हमें भी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए भैया। जब 50 के ऊपर चले जाना तो भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जवानी में तो नहीं लेता कोई। कहते हैं बुढ़ापे के काम। मैंने एक दिन भजन भी गाया था, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तब प्रश्न करते हैं 7 दिन में जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया और स्थूले भगवतो रूपे मनः सद्धारे धिया। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जितासनो, आसन को जीतना चाहिए, एक आसन पर बैठना सीखना चाहिए। और हम तो अगर 2 घंटा तक बैठा लूँ तो भैया नाम आए गोड़े को करने लगे, हाँ बहुत प्राण लगे। और अच्छा जब राई आई हो तो लोकगीत होते, जब नहीं पर आओ, जब तो ऐसा लगा था हमें आगे जगह मिल जाए, सो हम बैठ उठे नहीं 1 बजे तक।
हाओ मूंगफली के दाने खा जाओ और देखा जाओ और करत जाओ और फरमाश दे जाए 100 रुपया फलाने के नाम से 200 रुपया फलाने के नाम से। हे मूर्ख, करना है तो धर्म कर, अच्छा कार्य कर, पैसे देने हैं तो धर्म में लगा, भगवान की कथा में लगा, वहां बता रहा है। पहले ही से तो तुम अधर्म कर रहे हो और करत जा रहे, अपनी संतानता को दुख दे दो तुम अपने कर्मों से। तूने कहा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। जितासनो जितस्वासो, सांस को जीतना चाहिए। बोलो श्वास का क्या काम है? बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, व्यथा श्वास मति खोए, और ना जाने यह श्वास की फिर आवन हो ये न हो। हमें गारंटी नहीं है जो सांस हम ले रहे अगले पल ले पाए, नहीं भैया। क्यों? क्योंकि महाठगनी यह श्वास है, सबसे ज्यादा ठगनी श्वास है। हर किसी को ठगती है भैया, हर किसी को 25 साल में ठग लेती है, किसी को बचपन में ठग लेती है, किसी को बुढ़ापे में जाकर ठगती है। महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां ये कोई जान न पाए। कोई नहीं जानता भैया हमारा कब अंत हो जाना है। एक दिन बस यही सुनने मिलेगा कि राम नाम सत्य है। बहुत अच्छे थे। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का भरोसा नहीं है भैया। तो श्वास पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, श्वास व्यर्थ नहीं गवानी चाहिए। बोले तीसरा काम, बोले जित संगो, संग को जीतना चाहिए। संग अच्छा करो, क्योंकि कहा है जैसी संगत वैसी रंगत। संग अगर आप कितना अच्छे हो और बीड़ी पीवी वाले के संग लग जाओ तो एक दिन आके भैया तनक, और अरे हम नहीं पिया, दूसरे दिन भैया तनक तो चले। बोले हाँ भैया, बोले भैया तनक से ले लो, कहा हो हम तो देखो 10 साल से तुम्हारे सामने पिया, हमें कछु भाव। उन्हें कहा यार यार जा तो सही कह रहे, 10 साल से हम देख रहे कछु नहीं भाव, चल एक चोट ले लाए, और एक चोट ले लो उसके बाद जीवन भर के लाने चोट बन जाए। संगत ऐसी होती, और कोई कितना भी अधर्मी व्यक्ति हो, धर्मी व्यक्ति के साथ लग जाए, वो राम का नाम लेगा, वो वही कुकर्म करेगा, लेकिन देखते देखते उसके मन में ग्लानि होने लगेगी कि बताओ हमारा संग बारो भगवान को नाम ले रहा हो, लेकिन हम भैया बीड़ी पी रहे, जो कर रहे वो कर रहे, तो वो भी एक दिन सुधर जाए, वो भी एक दिन सुधर जाएगा। अगर अच्छे व्यक्ति का संग कर लिया एक बुरे व्यक्ति ने तो वो भी सुधर जाएगा। वाल्मीकि जी जिनने रामचरितमानस लिखी, 1 नंबर की डकैती आते, मुड़िया काट देते आदमों की पैसों के लाने, हाउ 1 नंबर की डकैत। लेकिन देखो भगवान के नाम जब भी से उनको भी उद्धार होगा। संगत, विभीषण ने संग राम का किया तो रावण राज्य में भी नहीं वह बिगड़ा, और मंथरा ने राम राज्य में भी आकर खराब संगति की तो मंथरा राम राज्य में आकर भी नहीं सुधर पाई। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना। 2 दिन की जिंदगानी, महाराज जी ने जैसा कि कहा है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, और जब जीवन का ठिकाना नहीं है तो भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उसी से उद्धार होना है और उसी से भव पार होना है। इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना। बरसों की सोचता है, पल का नहीं ठीक।
एक रोज तुझको जाना, बरसों की सोचता है पल का नहीं ठिकाना। चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितने घर बना ले, चाहे जितना यश कमा ले, चाहे जितना नाम कर ले, ये संसार में आए हैं चाहे जितना धन कमा लो और चाहे जितना नाम कमा लो, लेकिन अगर साथ में कुछ चीज जाने वाली है तो वो है भगवान का भजन। जो राम में रमा नहीं, जो राम में रमा नहीं, बेकार उसका आना, बरसों की सोचता है पल का नहीं। सभी लोग तालियों की सेवा करते, हरि बोल, जय हो। जिंदगानी एक रोज तुझको जाना, बरसों की सोचता है पल का नहीं ठिकाना। हमारे सहेलू भैया पांडे जी जहाँ कहीं भी हों, जल्दी से जल्दी मंदिर प्रांगण में आए भैया सहेलू पांडे जी। दो दिन की जिंदगानी पल का नहीं ठिकाना, ये पल का ठिकाना नहीं है, इसलिए जितना हो सके राम का नाम जपो। राम भजन सुखदाई, भजन कर भाई जीवन दो दिन का। माँ तो जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित हो समझा रहे हैं, बोले तीसरो काम का करने, बोले संग हो जीतो, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः सद्धारये धिया। बोले मन को जीतो, मन को कंट्रोल करो। मन हमारा भागता है, नहीं भैया ये काम कर, नहीं, मन को कंट्रोल करो। और जिसके बस में मन नहीं है वो कौन किस क्या होगा उसके बस में मन, क्योंकि मन हमारा बहुत तीव्र भागता है। मैंने कल भी बताया था, मन को जीतो, इंद्रियाओं को जीतो। ये 10 इंद्रियाएं और एक मन, ये हमसे उल्टा काम करवाता है, हमारा शरीर नहीं करता। ये मन जैसी कहता मौसी करते, मन की मत सुनो भैया। क्यों? क्योंकि असत्य सत्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा हम सभी जानते हैं।
और सुखदेव महाराज समझाते विश्व सारा प्रपंच है पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्षण प्रपदे रसातलम। पूरा संसार प्रपंच है जो हम देख रहे हैं माया जाल है, और इस माया जाल में हम सभी फंसे हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, भगवान की माया है। तब राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, ये बताइए भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? क्या जो सुबह 4 बजे से उठ जात भगवान उन्हों मिलत? जो ज्यादा पढ़ लिख ले उहो भगवान मिलत? के बामनो हो ब्राह्मणों हो पंडिताई करसु भगवान मिलत? भगवान कौन हो मिलत? तब सुखदेव जी महाराज कहते भैया 4 बजे उठे से भगवान नहीं मिलत, ब्राह्मणों भगवान नहीं मिलत। बोले निषाद राज ने तो ना जाने भीलों ने कितने दिन से नहीं नहाया था, कब से ने नहाओ तो, लेकिन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनको गले से लगाया। अगर पढ़े लिखे को मिलते तो मीराबाई गागज्जा को नहीं जानती। मीराबाई बिल्कुल नहीं पढ़ी, वो तो केवल इतना जानती मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है ना, जो बंसी वाला है वही मेरा पति, और मैं कुछ नहीं जानती। और मीरा के नाम पर लोग पीएचडी करते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मीरा के पदों पर, जो मीरा ने पद गाए हैं ना, उन पदों पर लोग स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं उन पदों पर, उनके गाए हुए पदों पर। अच्छा बोले जाति ब्राह्मणों को नहीं। अच्छा बोले विदुर की क्या जाति थी? विदुर दासी पुत्र था। अगर आप कहें कि भगवान ब्राह्मणों को मिलते, नहीं भैया, भगवान मिलते हैं भक्त को जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय शुद्ध हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया मैं तो जिसका हृदय निर्मल होता है ना, मैं उसके हृदय में अपने आप चला जाता हूं। का जाति विदुर स्वाहा, विदुर की क्या जाति थी? दासी पुत्र था, लेकिन भगवान गए। तब राजा परीक्षित ने कहा भगवान विदुर की कथा हमें सुनाइए। तब सुनाते हैं